हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो आज है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का हो, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ पहले से ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसको हर साल 20 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये विश्व भर में क्यों मनाया जाता है दिवस? ये जो पूरा विश्व में इस दिन संयुक्त राष्ट्र जो सांख्यिकी आयोग ने ये दिन को घोषित किया गया है। पहली बार इसको ये दिवस जो है 20 अक्टूबर सन 2010 में इसको मनाया गया था। तो तब से जो है हर साल हम इसको मनाते हैं। और ये दिन खास करके जो है मनाने का मकसद सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिन को मनाने का मकसद समाज में सभी लोगों के द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए अच्छे डेटा और सांख्यिकी की अहमियत को जो है दिखावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इसलिए हर साल ये जो है मनाया जाता है दिवस को। वहीं अगर भारत में देखेंगे तो भारत में जो है 29 जून को जो है भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांख्यिकीविद जो प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस के जन्म दिवस के जो है मौके पे जो है भारत में मनाई जाती है। भारत में पूछे तो 29 जून, पूरा विश्व भर में पूछे तो 20 अक्टूबर लेना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हाल ही में हमारे भारतीय तटरक्षक बल ने जो है सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। उपयुक्त तो दोनों, एक तो गुजरात और आपका दमन और दीव। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने 16 से 17 अक्टूबर को गुजरात और दमन और दीव ने ये तटीय सुरक्षा बल में, ठीक है, यहाँ पे जो समुद्री सुरक्षा को जो है मजबूत करने, बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभ्यास किया जा रहा है। गुजरात और दमन आपका जो है दमन और दीव के बीच तटीय सुरक्षा अभ्यास है एक तरह का, जिसका नाम सागर कवच है। ठीक है, आयोजन किया गया 16 से 17 अक्टूबर। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण है। ठीक है, जो हमारे भारतीय तटरक्षक के बल के द्वारा आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, तटरक्षक, ठीक है, इसका जो है समुद्री और तटीय सुरक्षा को बढ़ावा और मौजूदा जो समस्या है इसको जो है या आपको जो है समस्या का निवारण करने इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों को ड्राफ्ट किस राज्य में जो है सीएम को सौंपा गया है? असम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम यूसीसी के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं इसको। तो ये जो है अब अभी हाल में जो है ये जो है असम सरकार को जो है, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के। दिसपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पे जो असम सरकार को यहाँ पे जो है सौंपा गया है। ये जो यूसीसी जो है लागू करने के लिए बहुत सारे नियम अगर यहाँ पे जो है नियम अगर बनाने वाली है, न्याय और विधायी विभाग का जो है परीक्षण कराएगी। इसके बाद सरकार इसे लागू करने के जो है ये जो है कदम उठाने वाली है। यूसीसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं शॉर्टकट। यूसीसी कोड को जो है हम समान नागरिक संहिता यहाँ पे इसको जो है बोलते हैं शॉर्टकट में या आम चाल की भाषा। और ये जो नियम जो होते हैं ये सभी राज्य में एक साथ सभी जने के लिए जो नियम लागू हो, चाहे कोई भी समुदाय के रहेंगे, इसलिए जो है इसको जो है यूसीसी कोड बोलते हैं। ठीक है, नागरिक संहिता विधेयक बोलते हैं। ये जो भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? ये आपका उत्तराखंड बना था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी उद्घाटन किया गया? मुंबई, कानपुर, नई दिल्ली या इनमें से कुछ? तो हाल ही में खादी स्वतंत्रता ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ये जो है प्रसार भारती के अध्यक्ष जो नवनीत कुमार, इनके द्वारा ये जो है नई दिल्ली में दूरदर्शन भवन में ध्वजारोहण के दौरान ये जो है प्रदर्शनी यहाँ पे किया गया। तो ताना बाना एक प्रदर्शनी, एक तरह का महोत्सव है। नई दिल्ली में जो है खादी स्वतंत्रता है आयोजन यहाँ पे किया गया ध्वजारोहण, और इसमें जो है कुछ जो है आपका जो है प्रदर्शन यहाँ पे नई दिल्ली में किया गया है। तो इसको आपको याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुबुदु
दास नायकों को किस देश के क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त किया गया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, काठमांडू इसकी राजधानी है। पुष्पकमल दहल यहाँ के प्रेसिडेंट है और हमारा भारत का पड़ोसी कंट्री भी है। ठीक है, तो पुबुदु दास नायकों को नेपाल क्रिकेट टीम के मेंटर इनको नियुक्त किया गया है। नेपाल क्रिकेट जो एसोसिएशन है, ये जो है इनको जो है अमेरिका में होने वाले जो है क्रिकेट श्रृंखला के लिए जो इनको मेंटर नियुक्त किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। तो मेंटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अमेरिका में आयोजित किए जाएगा ये खेल, तो इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल ही में किसे सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपको आलोक वर्मा। ठीक है, आलोक वर्मा, तो सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा जी को। तो सेल के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है, जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं, और ये आपका जो है महारत्न कंपनी है। इसको भारतीय इस्पात प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली जो है कंपनी है। इसी की तरह जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र के ये जो प्रभारी निर्देशक आलोक वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सेल की स्थापना 1973 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको आपको याद रखना है। तो स्टील के लिए जो है जानी जाती है सेल को। हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया है? तो आपके दक्षिण कोरिया को। ठीक है, तो उत्तर कोरिया ने संशोधन किया अपने संविधान में, और शत्रुपूर्ण जो है राज्य आपको दक्षिण कोरिया को ये जो है उत्तर कोरिया के द्वारा संशोधित करके बताया गया है। क्योंकि हाल ही में जो है कुछ टाइम और पहले बताया था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच यहाँ पे मतभेद चल रही है। इसी तरह उत्तर कोरियन संविधान में संशोधन किया है। पहली बार है दक्षिण कोरिया को जो है ये शत्रुपूर्ण राज्य बताया गया है, और दोनों देश के बीच अभी जो है तनाव के बीच ऐसा कदम यहाँ पे उठाई जा रही है। बहुत सारे यहाँ पे जो है देशों के बीच यहाँ पे मतभेद चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में शत्रुपूर्ण राज्य दक्षिण कोरिया को बताया गया, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कंट्री आपका जो है ईस्ट एशिया के अंतर्गत ही आपका आती है। ठीक, किम जो उनको सभी जानते होंगे, बाकी यहाँ के प्रेसिडेंट है। हाल ही में ISSF एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यांगचिन, युकुन लिव, उपयुक्त दोनों या इनमें से? तो ये जो है एथलीट ऑफ द ईयर यांगचिन, ठीक है, ये जो है कोरिया के रहने वाली हैं। ठीक है, मतलब जो है महिला जो है शूटर हैं। ठीक है, जो शूटिंग में इन्होंने जो है एथलीट ऑफ द ईयर जो है यांगचिन को घोषित किया है। और युकुन लिव, ठीक है, युकुन लिव जो चाइना का जो है शूटर हैं। ठीक है, तो ISF शूटिंग जो एथलीट मतलब जो है शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में दोनों को जो है एथलीट ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है दोनों को। तो 2024 के शूटिंग खेल में, ठीक है, इसमें दोनों को जो है एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा यांगजिन, युकुन लिव, दोनों को नाम को बस याद रखना है। एथलीट ऑफ द ईयर जो है घोषित यहाँ पे किया गया है। इसके बारे में बात करूँ तो ISSF जिसको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है जितने भी शूटिंग जो खेल होते हैं, ठीक है, ये जो आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है। और 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, और लिकोनो जो रोस्सी है अभी इसका जो है प्रेसिडेंट है। हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? तो ये आपका इटली की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा। ठीक, तो भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कोस्टा सेरेना, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर इटली का है। तो कहने का मतलब है जो कोस्टा सेरेना, ठीक है, ये जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है लाइनर है। ठीक है, जो पर्यटन को डेवलप करने के लिए जो है हाल ही में इस क्रूज जो लाइनर कोस्टा सेरेना को हरी झंडी दिखाया गया है, और ये जो है पहल है जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस जो कोस्टा सेरेना मुंबई पोर्ट में इसको जो है रवाना किया गया है। और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। नाम को याद रखना है कोस्टा सेरेना। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर इसमें क्रूज की बात करूँ, इसमें जो है मतलब लगभग 3780 जो है लोग इसमें बैठने की जो है मतलब जो है क्षमता है इसमें। और ये जो है मुंबई, गोवा, कोच्चि, लक्षद्वीप जैसे यहाँ पे जो है ये यात्रा इसमें जो है कराया जाएगा, घुमाया जाएगा। बड़े बड़े समुद्र हो गए यहाँ पे जो है, इस तरह के यहाँ पे जो है मतलब पर्यटन के जो है डेवलप करने या इसको जो है इकोनॉमी आय बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इस क्रूज को जो है सेवा को जो है मतलब जो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इटली।
तो हाल ही में जो है किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? तो नायाब सैनिक यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में जो सेकंड टाइम उनको मुख्यमंत्री बनाया है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो यह भी हाल में सुप्रीम के फैसले को जो है लागू करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू यहाँ पे किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ के जो है सेकंड टाइम यहाँ के जो है नायब सैनिक फिर से यहाँ के भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। जो है कोटा को लेकर यहाँ पे जो है विवाद अभी जो है चल रही है, इसी के लिए जो है आपका जो है फैसला किया जा रहा है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? रांची, दिल्ली, रायपुर या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हाल ही में जो पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, ठीक है, नई दिल्ली में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, ठीक है। हाल में इसका जो उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। कोयला गैलरी इसका मतलब क्या है? कोयला गैलरी मतलब ये तो मतलब अभी तक के शुरू से लेकर मतलब क्या क्या इसका प्रोसेस है, इसकी कैसे खोज की गई है, इसको कैसे प्रोसेस करके इसको जो है निकाला जाता है, इस तरह के जो है इतिहास को जो है, ठीक है, कोयला के बारे में जो है आधुनिक तरीके से कैसे इसका जो है खोज किया गया, निकाला गया, इस तरह के एक जो है मतलब जो है इसके इतिहास महत्व को प्रदर्शित यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति के पदभार इन्होंने संभाला? मतलब इंडोनेशिया के अब नए जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति ये आपके प्रभावो सुबियांतो हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपको याद रखना। अगर मैं बात करूँ इंडोनेशिया के, एक कंट्री आपका साउथ एशिया के अंतर्गत एक कंट्री आती है। यहाँ पे अगर मैं राजधानी की बात करता हूँ जकार्ता, ठीक है। जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब यहाँ के जो है प्रभावो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट है। जो जकार्ता यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है, यहाँ की राजधानी भी है, ठीक। इंडोनेशियन यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के मतलब जो है वाइस प्रेसिडेंट के, गिब्रान करके यहाँ का भी वाइस प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में कहाँ 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसको जीईसी बोलते हैं, इसको मंजूरी दी है? लद्दाख में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। आप सभी को पता होगा लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो भारत सरकार ने लद्दाख में 13 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसके तहत यहाँ पे जो है लद्दाख में, ठीक है, इसको इस परियोजना मंजूरी के बाद इस परियोजना के जरिए लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा संचरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे जो है यहाँ पे सरकार इस पे यहाँ पे जो है काम करी। इस परियोजना पैदा होने बिजली के यहाँ से जो परियोजना से बिजली पैदा होगी हरियाणा, कैथल वगैरह यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब होकर यहाँ पे जो है ये बिजली यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है सरकार यहाँ पे काम कर रही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन। तो इंडियन रेलवे ने अग्रिम जो आरक्षण अवधि के 120 से घटाकर 60 कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का अग्रिम आरक्षण जो अवधि रिजर्वेशन जो पीरियड है इसके जो है समय सीमा को जो 120 से जो है इसको घटा के यहाँ पे 60 कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है नए ट्रेन टिकट बुकिंग में जो है नियम में बदलाव यहाँ पे किया गया है आरक्षण के लिए, ठीक है जी। तो इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ नियम यहाँ पे चेंजेस वगैरह किए गए, तो इसको याद रखिए। आरक्षण को लिए नियम चेंज किए गए हैं। जो है 1 नवंबर से ये नियम जो है लागू हो जाएंगे। इंडियन रेलवे के द्वारा फैसला यहाँ पे लिया गया टिकट बुकिंग के लिए। इसमें पहले आरक्षण 120 मिलता था, अब यहाँ पे जो है घटा के इसको 60 कर दिया गया है। इसका जो रेलवे के द्वारा जो इसका मेन रीज़न बताया गया कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, ठीक है, जो यात्री जो है टिकट बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग टिकट यहाँ पे जो सीट वगैरह रिजर्वेशन कराया रहता है बर्बाद हो जाता है लगभग 4 से 5%, इसलिए यहाँ पे जो नियम में जो बदलाव यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में कहाँ लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन यहाँ पे किया गया है? पुणे, पुरी, नासिक या इनमें से कोई नहीं? तो लाइट हाउस टूरिज्म एक तरह का महोत्सव है जिसका आयोजन उड़ीसा के पुरी, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे पुरी में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया, एक तरह का महोत्सव। इसका मेन उद्देश्य क्या है? लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव का मतलब देश के लगभग 75 जो ऐतिहासिक प्रकाश सिस्टम को आधुनिक सुविधाओं जैसे संग्रहालय, एम्फी थिएटर, बच्चे के पार्क, जो पर्यटन स्थल को इसको जो है अत्याधुनिक तरीके इसको डेवलप किया जाए, उसमें खर्च किया जाएगा ताकि पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार पैदा किया जाए, इससे अर्थव्यवस्था इकोनॉमी अच्छी होगी। इसीलिए जो लाइट हाउस जो है इसका आयोजन यहाँ पे जो है
किया गया है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन होगा यहाँ पे, पूरी जो उड़ीसा के अंतर्गत आती है। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।